बड़े हो के क्या बनना चाहते हो बेटा? इस सवाल को सुन के शायद अब गुस्सा आ रहा है। मुझे भी आता था। अभी तक के बहुत बच्चों को आ रहा है, कॉलेज में है जो मेरे साथ मेरे दोस्त हैं। और आप लोगों के दिमाग में भी अभी यही चल रहा होगा, आप तो अभी 12th से निकले हो कि यार मम्मी पापा जैसे बोल रहे हैं इंजीनियर बन जाओ क्या। या फिर मेरे दोस्त के पास तो फैमिली बिजनेस है, काश मेरा भी कोई फैमिली बिजनेस होता, मज़ा आ जाता। और यही जवाब देने के लिए कि आगे क्या करना चाहते हो, बहुत सारे अलग अलग और सवाल आ जाते हैं जो आपके कॉलेज के कोर्स से रिलेटेड होते हैं कि कोर्स कैसे सिलेक्ट करो। क्या मेरे पापा मम्मी मानेंगे इस कोर्स के लिए, उन्हीं का अप्रूवल तो सबसे पहले लगेगा। उसके बाद मैं इस कोर्स को पढ़ भी पाऊँगा क्या? स्टैटिस्टिक्स का कोर्स है, मैथ ज़िंदगी में नहीं पढ़ा, कर पाऊँगा मैं इसे? और आगे जाके इससे क्या बनूँगा, करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है, क्या मैं खुद को डॉक्टर बुला के खुश रह पाऊँगा? और इन्हीं सब के बाद आता है सबसे मेन सवाल जिससे पूरी ज़िंदगी आई थिंक अब जेन की डिवाइन होती है कि कितने पैसे बना पाऊँगा मैं इस कोर्स से। इस कोर्स को अगर मैं 3 साल 4 साल पढ़ लेता हूँ तो इसके बाद मेरी रोज़गार निकलेगी या मैं लैविश लाइफ जी पाऊँगा जो मेरे सपनों में है। मतलब ऐसे ही ज़िंदगी कटेगी या मैं ज़िंदगी जीऊँगा। और ये मैं ऊपर के 3-4 सवालों के बारे में तो कुछ नहीं बता पाऊँगा भाई, वो आपको खुद से ही पता करने पड़ेंगे। लेकिन ये जो आखिरी सवाल है कितने पैसे बना पाऊँगा अपने कॉलेज के कोर्स के बाद, इसका जवाब शायद मैं आपको दे पाऊँ। मैंने बहुत सारी सोर्सेज से कुछ डेटा निकाला है डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज़ की मीडियन सैलरी के ऊपर, आप क्या इन कोर्सेज़ के बाद कर सकते हो, इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो ये सारी सोर्सेज़ हैं, इन्हें आप खुद भी जाके चेक कर सकते हो। और ये वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, क्योंकि ऐसा वीडियो और कोई बनाता ही नहीं है। तो ऐसे वीडियोस के लिए डी बडी को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आपको कहीं और नहीं मिलेंगे और ये जेन्युइनली वैल्यू है आपकी रियल लाइफ के लिए, जो आपकी मदद करेगी जेन्युइनली लाइफ में। तो यही बोलते हुए सबसे पहले तो ये मैं बता देता हूँ, इंडिया भर के हर कोर्स की लिस्ट तो बनाना इम्पॉसिबल था और मैंने 1-2 वीक इसमें डाले हैं। तो जो जो कोर्सेज़ के ऊपर मैंने बनाया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने DU के UG कोर्सेज सारे जो है उनके ऊपर ये पूरी वीडियो बनाई है। तो यहाँ पे सबसे पहले लैंग्वेजेस के कोर्सेज दिख रहे हैं अपने लिस्ट में। ये लैंग्वेजेस के कोर्सेज से ही वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे कोर्स दिख रहे हैं लैंग्वेज के। तो यहाँ पे 3-3-4 कैटेगरी है, कोर्स, हाउ मच मनी इट मेक्स, जो जो करियर आप कर सकते हो, और मीडियम सैलरी कितनी रहती है। मीडियम सैलरी का मतलब अभी से समझ लो, आप अगर एवरेज रह गए, जो मतलब बीच के अगर कोई भी ये डिग्री करता है, बीच का बंदा कितना बनाता है, ये रहती है मीडियम सैलरी। और इस रेंज में मीडियम सैलरी बनती है। तो अगर आप कोई भी लैंग्वेज कोर्स कर सकते हो, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश ऑनर्स ही मोस्ट कॉमन रहता है, हिंदी ऑनर्स भी उसके बाद कॉमन रहता है। तो आपके पास कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, आप कंटेंट राइटर में जा सकते हो, मोस्टली फॉरेन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटर में जा सकते हो, टीचर बन सकते हो, NET JRF क्लियर करके UPSC में जा सकते हो। और अराउंड 3 लाख से 6 लाख LPA पर एनम जाती है, जो कि एकदम अमेजिंग नहीं है यार, बहुत कम है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर नॉट मेकिंग मनी एट ऑल। ये रहेगी 50,000 पर मंथ ऑन अ गुड डे लैंग्वेज कोर्सेज से, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते हो। लेकिन अगर आप इनके साथ फ्रीलांसिंग कर लेते हो, इंटरनेशनल जॉब रोल्स के लिए जाते हो, ये नंबर बहुत इंक्रीज हो जाते हैं, 10 से 20 लाख तक के जा सकते हैं। लेकिन ये मुश्किल होता है, आसान नहीं होता है, ठीक है। तो बिना मेहनत करे पैसे कमाना इज़ नॉट अ रियल थिंग। तो फ्रीलांस मार्केट्स में आपको बहुत पैसे मिल सकते हैं, अमेजोन में, एक्सेंचर पे। नई नई जितनी स्किल सीखोगे उतनी आपकी वैल्यू ऊपर जाएगी, उतना पैसा आपको मिलेगा। अब इन कोर्सेज के साथ आप क्या कर सकते हो, सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो। फ्रेंच के लिए DELF मेरे दोस्त कर रहे हैं। ये जर्मन का है, इसका मैं प्रोनाउंस ही नहीं कर पाऊंगा। सर्टिफिकेट कोर्सेज रहते हैं कि हाँ इस बंदे को ये लैंग्वेज आती है। जापानीज़ के लिए कर सकते हो। ये आपकी UPSC गवर्नमेंट जॉब वगैरह में भी हेल्प करेंगे, नेट JRF में भी मदद करेंगे, जो टीचर्स के लिए, प्रोफेसर्स के लिए एग्ज़ाम्स रहती है, इनमें भी मदद करेंगे। तो ये सब आप कर सकते हो अगर आप लैंग्वेज कोर्सेज के लिए जाते हो। थोड़ा कंक्लूजन, 3 से 7 लाख आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सैलरी अपनी आफ्टर दिस कोर्सेज, जो कि ग्रेट नहीं बोलेंगे आप। नेक्स्ट अपनी लिस्ट में जो आते हैं वो है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज के कोर्सेज। DU के एकदम फेमस कोर्सेज, मोस्ट सॉट आफ्टर कोर्स इन्हीं में आता है, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, और हिंदी पत्रकारिता है, यहाँ पे हिस्ट्री है, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंसेज, मल्टीमीडिया, मास कम्युनिकेशन। इन सारे कोर्सेज के बारे में देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये कोर्स है, इनमें ऊपर ही से नीचे जाते हैं हम लोग, सारे कोर्स में नहीं देखूंगा मैं। लेकिन साइकोलॉजी अप्लाइड और नॉर्मल वाली दोनों का देखेंगे तो आप साइकोलॉजिस्ट मेनली बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, काउंसलर बन सकते हो। लेकिन ये सिर्फ बैचलर डिग्री से नहीं होगा, इनके लिए आपको मास्टर्स करनी पड़ेगी। तो इनिशियली अगर आप जा रहे हो प्रैक्टिस में किसी भी चीज़ में, तो आपको 3.5 से 6 लाख तक के स्टार्टिंग सैलरी होगी। बाकी नीचे के कोर्सेज
मेनली तो यार ये जो भी बच्चे डीयू में आते हैं ना, वो यूपीएससी के लिए आते हैं इन कोर्सेज से। मतलब आप किसी भी पॉलिटिकल साइंस वाले बंदे से पूछोगे, किसी भी हिस्ट्री ऑनर्स, ये सारे ज्योग्राफी ऑनर्स, इन सारे बच्चों से पूछोगे, वो बोलेंगे भैया यूपीएससी करनी है और ये ना मेरा ऑप्शनल रहने वाला है। शायद रहेगा, उससे बहुत मदद भी होगी, असल लिखने में तो दिखता है और बहुत लोग बोलते भी हैं। तो ये आप अपने हिसाब से रिसर्च कर लेना इसके ऊपर। बाकी कौन से कोर्सेज इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, मल्टीमीडिया, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, इनमें जा सकते हो आप जा सकते हो एड एजेंसीज में, फर्म्स में, डिजिटल मीडिया में, यहाँ से रिपोर्टर, न्यूज़ एंकर, एडिटर, ये सारे ऑप्शंस खुले रहते हैं अगर आप ये जर्नलिज्म वाले कोर्सेज कर लेते हो, जो रहते हैं 5 to 9 LPA। उससे ऊपर भी जाते हैं अगर आप इन्हें अच्छे से विद स्किल्स, विद सोसाइटीज़ कर लेते हो, और उससे नीचे भी जाते हैं अगर आप कुछ नहीं करते हो, ठीक है। मल्टीमीडिया मास कम्युनिकेशन भी एक नई डिग्री है, बहुत कम कॉलेजेस में ऑफर होती है, तो इसके बारे में रिसर्च कर लेना जाने के पहले। और इधर मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो कोर्सेज रहते हैं ना यार, बहुत बच्चे इनमें जाते तो हैं और डिफ़िकल्टी एक्सपेक्ट नहीं करते उतनी, समझते नहीं है कि यार इसमें मेरे को पढ़ने क्या मिलेगा। और ये बात कि अब हिंदी पत्रकारिता में मेरे को क्या पढ़ने मिलेगा, या 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में मेरे को क्या पढ़ने मिलेगा, ये बात आपको बस वही बच्चा बता सकता है जो इसे ऑलरेडी पढ़ रहा है या पढ़ चुका है। इसीलिए DU/BD दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टार्टअप है, हमने एक कनेक्ट विद सीनियर फीचर लॉन्च किया है, जो आप ऐप पे जाके एक्सेस कर सकते हो। उस पर कनेक्ट पे क्लिक करोगे, इंडिया भर की यूनिवर्सिटी से ना आपको स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ये विशेष है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, IPCW से साइकोलॉजी पढ़ती हुई मान्या है, तो आप मान्या से पूछ सकते हो कि यार दीदी, अगर मेरे को साइकोलॉजी पढ़ूंगी तो इंटर्नशिप्स मिल रही है, मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, क्या क्या पढ़ने मिल रहा है मुझे, ये सारे सवाल मैं तो जवाब नहीं दे पाऊंगा यूट्यूब पे, और कोई नहीं जवाब दे पाएगा, ये पर्सनल कनेक्ट से ही मिल पाएंगे। तो आप DU/BD पे जा सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो हर चीज़ के लिए, कोर्स रिव्यू, कॉलेज रिव्यू, वेरिफिकेशन, बहुत सारे सीनियर्स है, इंडिया भर से सीनियर्स है, आप इन्हें बात कर सकते हैं। आपकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वीडियो पर वापस आते हुए, ये बस रहते हैं UPSC, SSC, स्टेट सिविल सर्विसेज रहता है SSC, उन बच्चों के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की आप सैलरी भी देखोगे ना, इसमें 4 to 7 पॉइंट LPA रहती है, और ये हाईएस्ट सॉर्ट आफ्टर कोर्स है। इतनी कंपटीशन के लिए इतनी कम सैलरी, आई डोंट नो कैसे सेंस बनता है, लेकिन हाँ ये सच्चाई है, आप लोग भी रिसर्च कर सकते हो। साइकोलॉजी में जाओगे अगर आप, तो आपको फर्दर स्टडीज़ करनी पड़ेगी, मास्टर्स करना पड़ेगा, क्लिनिकल साइकोलॉजी में जाना पड़ेगा, 4th ईयर कोई BA वाली डिग्रीज में करना पड़ेगा, तब जाके ऐसी सैलरीज देखने को मिलती है। इकोनॉमिक्स BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स वन ऑफ द हाईएस्ट पेड कोर्सेज रहेगा BA के अंदर, जो कि रहता है SRCC में मिलता है, बहुत डिफरेंट कॉलेजेस में मिलता है। इनके साथ अगर आप कोडिंग सीख लेते हो, स्टैट सीख लेते हो, तो आप डेटा साइंस, एनालिटिक्स रोल में जा सकते हो, जो मोस्टली कंप्यूटर साइंस के बंदों के रहती है सैलरीज। और इन पे आपकी स्किल लेवल बहुत हाई है, इन स्किल्स को सीखना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन आपकी सैलरी चली जाएगी 10 से 20 लाख पर आना। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, अपनी लिस्ट में देखते हैं नेक्स्ट क्या आ रहा है, और वो रहते हैं साइंस के कोर्सेज, BSc के कोर्सेज। तो BSc के कोर्सेज की लिस्ट भी तैयार है, डोंट वरी, लेकिन जाने से पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको यूट्यूब पे और कहीं नहीं मिलेगी, और आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो इन्हें तो मिस आउट कर रहे हो। नेक्स्ट अपने को दिख रहा है यहाँ पे कोर्स, BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, BTech, IT, ये साइंस के कोर्सेज हैं। ऑब्वियसली डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हाई है कंपेयर टू ऑनर्स इन BA एंड देन लैंग्वेज कोर्सेज, कॉमर्स कोर्सेज, और इसलिए इनकी पे भी बहुत हाई है। जैसे कि आप देख सकते हो BTech, IT एंड मैथमेटिकल इनोवेशन 8 से 15 LPA जो जाती है। इसका 100% ट्रू डेटा नहीं है, मैं यहीं पे आपको बता दे रहा हूँ, ये आपको सीनियर से कनेक्ट करके, टीचर्स से कनेक्ट करके, उसकी रिपोर्ट्स देख के ही पता चलेगा। ये तो बस हमने निकाला है, जो सोर्सेज मैंने ऊपर दिखाई थी वहाँ से। अब 8 से 15 लाख पर आना आपका जा रहा है, लेकिन आप एक इंजीनियर भी बन जा रहे हो, BTech कर ले रहे हो, और इंजीनियरिंग यार हलवा डिग्री नहीं रहती, मुश्किल डिग्री रहती है, इसलिए इतनी सॉर्ट आफ्टर डिग्री है। तो कंप्यूटर साइंस भी इज़ अ ग्रेट ऑप्शन अगर आप पढ़ना चाहते हो। मेरे साथ बहुत दोस्त है मेरे जो ये कर रहे हैं, और वो यार जेन्युइनली इंटरेस्टेड है कंप्यूटर्स में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, इसलिए इस डिग्री को एंजॉय कर रहे हैं। नहीं तो फिर ऐसी डिग्रीज को 3-4 साल करना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो सोच के करना, जब भी आप इनमें एनरोल करते हो, किसी से बात कर लेना, पता कर लेना कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ पे और डिग्री देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स, इसकी 66 LPA गई थी प्लेसमेंट फ्रॉम हिंदू कॉलेज, इसके लिए मुझे फैक्ट चेक कर लेना, लेकिन स्टैटिस्टिक्स इज़ अ ग्रेट कोर्स, ये मीडियम सैलरी ही है, एवरेज अगर आप रह जाते हो इनमें बिना कुछ करे। इलेक्ट्रॉनिक्स के देखते हैं, दिस इज़ अ ग्रेट डिग्री। माइक्रोबायोलॉजी है, ये भी ग्रेट डिग्री है, लेकिन स्टार्टिंग सैलरी बहुत कम है कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ एफर्ट यू पुट इन। होम साइंस, लेकिन इनके साथ में यार अगर आप सोसाइटीज़ में जाते हो, डिफरेंट नई स्किल्स सीखते हो, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी।
क्या है इस पे मैं एक और पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे इंडिया में आपने सुना होगा बहुत बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, लेकिन कंपनीज भी अच्छे स्किल्ड लोग देख रही है। गैप आ रहा है ना बच्चों की स्किल्स में आ रहा है कि यार ये बेरोजगार है, इसके पास स्किल्स नहीं है, कंपनी ढूंढ रही है स्किल्ड बंदा। अब वो नॉन स्किल्ड बंदे को लेके क्या करेगी, तो इसलिए बेरोजगारी है। स्किल सीखो तो आपको जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेंगी, पैसे भी मिलेंगे, क्योंकि अगर आप एक रिसोर्स हो ना एक कंपनी के लिए तो वो आपको हायर करने में दूसरी बार नहीं सोचती है। तो रिसोर्स बनो, या अगर रिसोर्स बनना है क्या क्या कर सकते हो, अगर आप बीएससी परस्यू कर रहे हो तो बीटेक वाली डिग्री कर सकते हो कंप्यूटर साइंस, और इनके साथ जावा सीख लो, पाइथन सीख लो, एआई सीख लो, कोडिंग स्किल्स सीख लो, इंटर्नशिप्स करो, किसी स्टार्टअप में जाके काम करो, इतने सारे ऑप्शन है। कुछ भी करो, करोगे तो आगे बढ़ोगे। सर्टिफिकेशंस कर सकते हो डेटा साइंस में, पावर बीआई में, साइबर सिक्योरिटी में, इन डिफरेंट चीज़ों में, और इन सर्टिफिकेट्स की वैल्यू भी रहती है, आपको जॉब में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। नेक्स्ट, अपने कोर्सेज तो खोल ही लिए हैं, जो अपनी लिस्ट में आखिर में आएंगे, जो रहते हैं कॉमर्स और मैनेजमेंट के। इनके अलावा मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने ये म्यूज़िक और एजुकेशन और वोकेशनल स्टडीज़ की नहीं ली क्योंकि डेटा ही बहुत कम था, और इनकी सैलरीज भी बहुत कम रहती है, और या तो एकदम फाड़ के एकदम, अगर आप म्यूज़िक में कुछ अच्छा कर लेते हो, म्यूजिशियन बन जाते हो तो ग्रेट। एजुकेशन में बहुत कम पैसे रहते हैं, आपको मास्टर्स करना पड़ेगा, डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ेगी, तो इन्हें मैंने नीचे वालों को स्किप कर दिया है। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट बहुत लोग सॉर्ट आउट करते हैं, रहती है एसआरसीसी में, हिंदू में, ग्रेट कॉलेजेस में, और इनकी स्टार्टिंग सैलरी ये है, ये अब ऊपर नीचे होते रहती है, ये पूरे डीयू की मीडियन है। एसआरसीसी की देखोगे तो बहुत हाई जाएगी, अब एसआरसीसी में घुसना भी बहुत हाई कट ऑफ से ही होता है। बीकॉम प्रोग्राम आई वुडेंट रेकमेंड, ये स्पेसिफिक्स को लोग पे करते हैं, जर्नलिस्ट को नहीं। बीबीए ग्रेट डिग्री शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़, और बीबीई भी कर सकते हो, डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, सीए बन सकते हो, अकाउंटेंट बन सकते हो, इन चीज़ से मैनेजमेंट ट्रेनी, एचआर में जा सकते हो, डेटा एनालिस्ट में जा सकते हो, और ये सब बहुत अच्छी है। यहाँ पे कुछ पॉइंटर समझ लो, बीबीए बीबीई ये सब हाईएस्ट रिटर्न और इन्वेस्टमेंट देंगी 3-4 साल के लिए, अगर इनके बाद आप एमबीए कर लेते हो। ये आपने सुन लिया ना कि इसके बाद एमबीए भी करना पड़ेगा, तब जाके एकदम यार लग रही है टॉप प्लेसमेंट्स, क्योंकि एसएससीबीएस के बहुत बच्चे जो हैं वो जाते हैं आईआईएम में टॉपर्स भी हैं, और ये आपके लिए अच्छा भी होगा। जो ट्रेडिशनल रूट है ना, वो ट्रेडिशनल रूट में बीबीए के बाद एमबीए ही दिखता है, तो ये अगर आप करना चाहते हो देन दिल्ली यूनिवर्सिटी इज अ गुड ऑप्शन, बीबीए इज अ गुड ऑप्शन। बीकॉम ऑनर्स अगर आप सीए में जाना चाहते हो, एमबीए करना चाहते हो सीए में, कंपेटिटिव फाइनेंशियल रोल्स यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स रहती है उनके लिए भी जाना चाहते हो तो बीकॉम ऑनर्स इज अ गुड ऑप्शन। बीएमएस जो भी लीडरशिप में जाना चाहते हैं, कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। बीकॉम प्रोग्राम जनरलिस्ट है, जनरलिस्ट पे क्यों नहीं जाना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। जर्नलिस्ट के लिए पे बहुत कम लोग करेंगे, स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट के लिए बहुत लोग पे करेंगे, लेकिन जर्नलिस्ट खुद का कुछ भी खोल सकता है, स्पेशलिस्ट के लिए और लोग ढूंढने पड़ेंगे उसे, अगर उसे खुद का कुछ खोलना है। तो दैट इज हाउ यू वुड जज बीकॉम प्रोग्राम। ये बताते हुए हम मूव ऑन करते हैं लास्ट पार्ट इस वीडियो के, कि ये वीडियो आपकी मदद कैसे कर रही है। ये वीडियो में मैंने आपको बहुत सारा डेटा दे दिया है, मीडियन सैलरीज बता दी है हर कोर्स के, आप एक एक करके पॉज करके चेक कर सकते हो अपने कोर्स के अकॉर्डिंग। लेकिन आगे क्या करना है, ये डेटा आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये डेटा आपकी सच्चाई नहीं बताएगा, क्यों? क्योंकि आपकी सच्चाई अलग होगी, आपके इंटरेस्ट अलग होंगे, आप अलग स्किल्स डेवलप करोगे। ये बस एक मीडियम बता रही है आपको। जो जो पॉइंटर्स मैंने नीचे बताए हैं वो फॉलो करने हैं, और एक और मैंने स्प्रेडशीट बना के रखी है जो कोर्स वाइज सैलरी रेंज बना के रखी है, असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में, डीयू के सारे कोर्सेज है इसमें। अगर आप इसे चाहते हो डोंट वरी, मैं बताता हूँ कैसे एक्सेस कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में, सब कुछ फ्री में मिलता है, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इसके साथ मैंने एक क्वेश्चनेयर भी बना के रखा है आप लोगों के लिए, ताकि आप अपनी सही डिग्री चूज कर पाओ। अब ये मैं बता देता हूँ क्वेश्चनर कैसे आपकी हेल्प करेगी और इसे सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चंस दिए हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, उन्हें सॉल्व करो, उससे आपका इंटरेस्ट पता चल जाएगा। और ये सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं बता देता हूँ क्यों। अगर आप इन्हें सॉल्व नहीं करते हो ना यार, तो बहुत प्रॉब्लम्स फेस होगी, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, आप जब तक कि उसे पेपर पे नहीं डाल के दे रहे हो, आर्टिकुलेट नहीं कर रहे हो, कुछ भी चीज़ उसके ऊपर नहीं कर रहे हो, तब तक कि आपको रियलिटी पता नहीं चल रही। तो अगर आप इस दोनों शीट्स को चाहते हो, जो है असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में कोर्स वाइज सैलरी लिस्ट और प्लस क्वेश्चन आंसर्स वाली लिस्ट, कोर्स कमेंट कर दो, ये आपको मिल जाएगी। डीयूबीडी को सब्सक्राइब कर लेना, कनेक्ट विद सीनियर लाइव है, सीनियर से जाओ, अपने कोर्स के बारे में पूछो। ऐसी और वीडियोस यूट्यूब पे चाहते हो आप, क्योंकि और कोई नहीं बना रहा, सारे यूट्यूबर्स के लिए ये है। ऐसी वीडियोस बनाने के लिए उन्हें कमेंट्स में बता सकते हो, कौन सा कोर्स लेने वाले हो बताना, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिलता है। बाय।